सर कल नवादा में राजबल्लभ यादव को पुतला दहन किया गया है, झाड़ू से मारा गया, मुंह पे कालिक पोता गया है, इस पर क्या कुछ कहिएगा सर? और अगर आरजेडी टिकट विभा देवी को देती है तो क्या आप समर्थन करेंगे, उनके साथ रहेंगे सर? राजबल्लभ यादव जी बीते कुछ दिन पहले ही बोले थे कि हम असली किस्नौत हम है, तो लालू यादव जी फिर क्या है? तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा जी है। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार नवादा में क्या कुछ होने वाला है। अगर महागठबंधन को पाँचों सीट जीतने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, अगर और नवादा में पाँचों सीट पर किन्हें उम्मीदवार बनाया जाए कि नवादा में पाँचों सीट महागठबंधन जीत सके। सबसे पहले सर स्वागत है। धन्यवाद। क्या लगता है सर नवादा में क्या कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होना क्या है, हम लोग चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं, पूरी तैयारी है, पांचों को पांचों सीट जीतेंगे। अगर नवादा में बेहतर किन्हें टिकट देने के लिए रहेगा महागठबंधन से सर, कि जो नवादा को सीट है जो जिता सके महागठबंधन के लिए? देखिए, जो जीतने वाले रहेंगे टिकट उन्हीं को मिलेगा, और सर्वे जा रही है, हमारे नेता सर्वे करा रहे हैं पूरे बिहार के, और सर्वे जा भी चुकी है, अब बच चुके हैं। अब कुछ ही दिन बच गया है चुनाव की घोषणा में, और बहुत जल्द सीट शेयरिंग होने के बाद सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। सर देखा जाए बीते कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक ठो वीडियो वायरल हुआ था कि नरेंद्र मोदी जी को मां को गाली दिया गया था तो बिहार बंद कर दिया गया। सर बीते कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से एक ठो वीडियो वायरल हुआ है कि राजबल्लभ यादव जी, जो तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव जी है, उनको अभद्र तरीके से जर्सी गाय बोला गया है। सर इस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जो संस्कार भाजपा में है, अही जाके भाजपा में मिल गए तो संस्कार तो वही होगा। जी गाली गलौज, अभद्र टिप्पणी करना, किसी की बेटी बहू को नहीं समझना, तो ये सब बहुत गंदी सोच है, ऐसी नहीं सोच होनी चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है उसका बाखूबी जवाब मिल रहा है। नवादा में जो कुछ बची खुची जो सम्मान था, प्रतिष्ठा था, वो अभी सभी महिलाओं ने कल ही समाप्त कर दिया। सर देखा जाए तो सर उनका जो पत्नी अभी है विभा देवी जी, जो वर्तमान में रजत में बनी हुई है, उसके बाद ऐसा टिप्पणी करना क्या सही है सर? कि राजद में तो जबरदस्ती है ना, वो राजद में कब कहाँ है, वो तो जबरदस्ती है। अब हम कुछ किसी को पूछ ही नहीं रहे, दरवाजा पर जुठू जाके खड़ा रहेगा तो भगाने नहीं देगा। क्या ये चुनाव लड़ने या जीतने की तैयारी तो नहीं चल रहा है सर, ये अभद्र तरीके से टिप्पणी करना और सभी यादव को अपने पक्ष में करना? जीतने की तैयारी, जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से बयान दिया है ना बेटी बहू पर, और वही यदुवंशी जी आज तेजस्वी जी एक जात के नेता नहीं है, हर जात के नेता हैं, और जात पात से उठकर काम कर रहे हैं। एक मिसाइल काम किया है पूरे बिहार में, पूरे देश में, कि उतने बड़े लोग जिनको लाखों नहीं करोड़ों चाहने वाले हैं, वो एक मिसाइल काम किए कि दूसरे लोगों में शादी किए। वो एक प्रेरणा स्रोत है कि जात पात से ऊपर उठकर काम कीजिए। और वैसे व्यक्ति पर टिप्पणी राजबल्लभ यादव जी ने किया है जो गृहिणी है, घर का काम करती है, बच्चे को संभालती है, सास ससुर को सेवा करती है, राजनीति में दूर दूर तक उनको कोई मतलब नहीं है। उन पर इस तरह से अभद्रता टिप्पणी करना ये बिल्कुल माप योग नहीं है। हम तो कल ही से हर जगह घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि जो खास करके यादवों में जो गुस्सा है कि तेजस्वी जी तक रहता, लालू जी तक रहता, विरोध करना था, अरे जिस थाली में खाए उसमें तो छेद कर ही नहीं है। लेकिन आप उन दोनों पर टिप्पणी करना चाहिए, घर की बहुओं पर नहीं टिप्पणी करना चाहिए, घर की बेटियों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो टिप्पणी किए हैं उसका जवाब पूरा समाज और जमात देगा, और दे रही है। राजबल्लभ यादव जी बीते कुछ दिन पहले ही बोले थे कि हम असली किस्नौत हम है, तो लालू यादव जी फिर क्या है? देखिए, जिसके दिमाग में जात पात घुस गया ना, वो राजनीति करने लायक है ही नहीं, और रहना भी नहीं चाहिए। हम हो या कोई हो, जो जात पात करता है उसको राजनीति में लोगों को रहने नहीं देना चाहिए। राजनीति में उसको मिट्टिया मिलीन कर देना चाहिए कि जो जात पात करेगा वो कभी विकास नहीं कर सकता है, कभी डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, कभी दूसरों का दुख सुख में नहीं साथ दे सकता है, सिर्फ वो अपने लिए काम करेगा। जी सर देखा जाए तो एक वीडियो और वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे कि कोई लड़का बोल रहा था वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कि तेजस्वी भैया प्रकाश वीर को टिकट नहीं मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव हाँ भी भर दिए कि इनको टिकट नहीं मिलेगा, इस पर क्या कुछ कहिएगा? तो वो क्षमता तो तेजस्वी यादव में ही हो सकता है, ऑन द स्पॉट बोले और खत्म। बिल्कुल वो क्षमता सिर्फ तेजस्वी यादव जी में ही हो सकता है जी, चूंकि वो जो जैसा करता है उसका रिजल्ट उसी के अनुसार देते हैं। सर नवादा में क्या कुछ आप भी तैयारी कर रहे हैं? तो नेता का निर्णय न है। क्या आपको टिकट दिया जाएगा सर, तो महागठबंधन कितने % रहेगा कि सीट हम जीत सकते हैं? कोई टिकट नहीं,
हम यहाँ लोकसभा में 6 का 6 सीट जीतेंगे और जिले में कहिए तो 5 का 5 सीट जीतेंगे। हमें सभी सीटों पर चुनाव लड़नी है और जीतनी है, चाहे पार्टी का कैंडिडेट कोई भी। सर निर्दलीय बिल लड़े तो 46,000 वोट लाए थे, क्या कुछ अगर पार्टी टिकट नहीं देती है सर तो क्या आप निर्दलीय फिर से उतरेंगे मैदान में? हमारी क्या हैसियत है, वो जनता का वोट था, जनता चुनाव लड़ रही थी। अब आने वाला समय मिला तो जनता ही चुनाव लड़ेगी और किसी को कहने से क्या हो जाएगा, मालिक जनता है। जनता फर्श से लेकर अर्श तक भी पहुंचाती है और वही जनता अर्श से लेकर पुनः फर्श तक वही जनता पहुंचाती है। सर देखा जाए बीते कुछ दिनों पहले ही गया जी में नरेंद्र मोदी जी आए थे, उस पे आरजेडी का 2 विधायक नजर आए थे, उस पर क्या कुछ कहिएगा सर? जवाब मिल रहा है, मंच पर थे, जवाब मिल रहा है। अब आने वाला समय में पुरजोर जवाब मिलेगा, चूंकि जिनके बदौलत तो कूदते थे, जिनके बदौलत थे, यदुवंशियों के बदौलत थे, यदुवंशियों में फोड़ कर रख लेते। आज के समय में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, यदुवंशी भी आज बहुत ऊंचाई तक हैं। यदुवंशियों में भी आईएएस आईपीएस बड़े बड़े ओहदे पद पर है, ऊंचे ऊंचे पद पर है और पढ़े लिखे हैं। आज अगर एक भैंस भी कोई घर में रखा हुआ है ना, तो उसको लगता है कि हम तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को पढ़ाएं और अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अब जाके हम लोग तो बहुत गाँवों में जाकर देखते हैं, जो गरीब से गरीब यादव समाज का भी परिवार है ना, अपने बेचारा को देखते हैं कि भैंस चरा के आ रहा है, दूध के बेच रहा है बाजार में और बेटे बेटियां को पढ़ा रहा है और अच्छा शिक्षा दे रहा है। इसलिए अब कुछ नहीं रह गया, अब सारे लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहे हैं, जो मेहनत करते हैं और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहा है। मोट ये सब के लिए कोई मट्ठर नहीं है, इन लोगों के लिए जो जाता है अनाप शनाप बयान देता है, यही सब संस्कार है। सर देखा जाए तो गोविंदपुर में दो एक तो वर्तमान विधायक, एक तो पूर्व विधायक, दोनों प्रचार कर रहे हैं। सर यहाँ क्या लगता है कि गोविंदपुर में किसे टिकट मिलना बेहतर रहेंगे सर? देखिए, जिनको टिकट मिलेगा, अच्छे व्यक्ति को टिकट मिलेगा और जिनको मिलेगा वो जीतेंगे। नेता सोच समझ के ही देंगे, किसी को कहने से ना तो किसी को मिल जाएगा और ना तो कट जाएगा। हम अगर किसी को कहते हैं फलाना को मिल जाएगा, ये कट जाएगा, तो समझिए हम कुछ नहीं, ढकोसला बोल रहे हैं, लोगों को सहानुभूति लेने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, अभी पार्टी का कोई निर्णय नहीं हुआ है, ना ही तो अभी सीट शेयरिंग तक नहीं जब हुआ है, तो फिर टिकट कैसे मिल जाएगा, किसी को कैसे बढ़ जाएगा। सर कौशल यादव 2 सीट का दावा कर रहे हैं कि गोविंदपुर से हमारी पत्नी लड़ेगी पूर्णिमा यादव और नवादा से हम लड़ेंगे। क्या एक ही घर में 2-2 टिकट देना क्या सर सही बात है या गलत? देखिए, वो तो नेता निर्णय करेंगे, कौन क्या बोलते हैं नहीं बोलते। हम लोग सारे एकजुट हैं, कौशल जी भी हम लोग के साथ हैं, हम भी कौशल जी के साथ हैं और पूर्णिमा जी भी पार्टी के साथ हैं, हम लोग भी साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं और पूरा राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन नवादा में एक है और जो निर्णय नेता का होगा सभी को मान्य होगा। सर कल नवादा में राजबल्लभ यादव को पुतला दहन किया गया है, झाड़ू से मारा गया, मुंह पे कालिक पोता गया है, इस पर क्या कुछ कहिएगा सर? और बहुत कुछ किया गया है। जनता अच्छा चीज बताइए, माता बहन सबके है जी आप जब घर के अंदर घुस जाइएगा तो झाड़ू तो चलेगा जी। आप दहलीज के अंदर अगर चले गए तो झाड़ू तो चलेगा। जब तक आप दरवाजा के बाहर है, जब तक सम्मान बचा हुआ है, हम हो या कोई हो, लेकिन जैसी दहलीज क्रॉस कीजिएगा तो जूता चप्पल झाड़ू कालिक पोतना थूकना ये सब तो चलेगा ही। अगर इतना चीज बात होने के बाद भी अगर आरजेडी टिकट विवाह देवी को देती है तो क्या आप समर्थन करेंगे, उनके साथ रहेंगे सर? 100% लिख देते हैं कि नहीं मिलेगा, टिकट कैसे मिल जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। दावा के साथ करें कि 100% टिकट कट जाएगा उनका? 100% कट गया, कट क्या जाएगा, मिलेगा ही नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। अगर दे देती है पार्टी तो क्या आप समर्थन करेंगे? अभी दिन है, कोई कह देगा कि मान लीजिए कि रात हो गया, हम कैसे मान लेंगे। जो तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी ने इस परिवार को कितना बढ़ाया, इस परिवार में विधायक जी एमएलसी और मंत्री तक बनाने का काम किया और आज उसी परिवार को या राजवल्लभ जी के द्वारा इस तरह से अभद्र टिप्पणी देना क्या शोभनीय है। इसको जमात और समाज माफ करेगा। इसलिए ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है, और चाहे किसी समाज को। हम तो खास करके यादव समाज के लोगों से भी आग्रह करेंगे और निवेदन करेंगे कि ऐसे ऐसे लोगों को आप जवाब दीजिए, ताकि आपके समाज के बेटी बहुओं के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सके। जी धन्यवाद सर। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा जी थे
और आप इस वीडियो के माध्यम से क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।